इस क्लास को देख कर जाना, कहीं एग्जाम के बाद पढ़ ना जाए पछताना। क्यों कह रहे हैं हम इस बात को? क्योंकि ये ऐसी क्लास है जहां से क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 में पूछ ही रहा है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2024 के जो फर्स्ट टर्म हुई थी, मतलब जब पेपर लीक हुआ था तब जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हमने लिए हैं। तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। डीआई के कौन कौन से क्वेश्चन, सारणी के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर यूपी पुलिस पूछ रहा है। और साथ साथ एक बात और है कि जब पूछता है तो एक साथ 5 क्वेश्चन पूछता है। मतलब या तो आपके 5 के 5 सही हो जाएंगे अगर आपका डीआई सही है, अगर आप सारणी सही तरह से कर पाते हैं, अगर आप आयतचित्र जो है वो सही तरह से कर पाते हैं। और अगर एक बार बात समझ में नहीं आई तो फिर ये 5 के 5 क्वेश्चन जीरो हो सकते हैं। तो जीरो ना हो इसलिए आपको ये क्लास बिल्कुल देख के जाना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। और 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन डीआई के आए हैं करते हैं उनकी बात। चाहे 17 तारीख की बात करें, चाहे 18 तारीख की बात करें, चाहे फर्स्ट शिफ्ट की बात करें और चाहे हम सेकंड शिफ्ट की बात करें, सभी क्वेश्चनों की यहाँ पर है बात। और करते हैं अब क्लास की नंबर 125 से 129 तक जो क्वेश्चन है वो है बार ग्राफ पर आधारित। तो एक बार ग्राफ दिया गया है, उसके आधार पर ही तुम्हें इन 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बार ग्राफ लगा दिया जाएगा, उसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सको या जो तुम्हारे पास पेपर है उसके जरिए भी तुम उसका अध्ययन कर सको। क्योंकि क्वेश्चन भी लगाना और बार ग्राफ भी दिखाना, दोनों चीजों से ये क्वेश्चन होना और इतनी जगह रहने की नहीं कि दोनों चीज इस पर लगाई जाए। तो जहां पर एडजस्ट करने वाली बात होगी वहां पर एडजस्ट करना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे जो बार ग्राफ दे रखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2001 से लेकर 2008 तक का जो बार ग्राफ दिया गया है जिसमें उत्पादन जो है वो लाख में दिया गया है। 125वें क्वेश्चन की बात करें तो 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्ष के जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अब देखो 2005 और बात कर रहा 2006 के औसत उत्पादन की, तो 2 साल है तो 2 से भाग करना। अब 2005 में जो है वो है कितना, 70 लाख। और 2006 में जो है वो है 55। ठीक है, तो यहां हो गया 5 7 12 बटे 2, 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 62.5 औसत किन 2 वर्षों का आ रहा? पहला ऑप्शन लिया हमने, पहला ऑप्शन लिया, ऑप्शन है 2002 और 2007। 2002 में जो उत्पादन था वो था 45 लाख और जो 2007 में उत्पादन था वो था 80 लाख और बटे 2, तो 125 बटे 2 का मतलब 62.5 हो गया। ये दोनों सेम आ गए और यही पूछ रहा था, इसका मतलब इसका पहला ही ऑप्शन जो है वो एक तरह से सही हो जाए। हमने क्या करा, इसमें सारे नहीं निकाले, हमने ऑप्शन का सहारा लिया और हमारा काम जल्दी हो गया। 126वें क्वेश्चन की हम बात करें, 126वें क्वेश्चन की हम क्या करेंगे बात। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइलों के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि बतानी। 2001 में जो उत्पादन था, 2001 में जो उत्पादन था वो था 30 लाख और 2008 में जो उत्पादन है, 2008 में जो उत्पादन है वो है 85 लाख। 85 लाख, 85 लाख। तो इन दोनों में अंतर कितना हो गया, कितना का हो गया भाई, 55 लाख का। तो प्रतिशत वृद्धि देखनी, 55 की वृद्धि हो रही, परसेंटेज का 100 है और वृद्धि होगी 30 पे, 0 से 0 गई तो 550 बटे 3, 3 से भाग करा, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 183.33% की यहाँ पे क्या है, वृद्धि है। 127 की बात करें, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक है? तो पहले औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा, औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। औसत निकालना तो सबको जोड़ के जितने वर्ष हैं उससे भाग कर दें। अब पहले साल है 30 लाख का उत्पादन, अगले साल 45 का,
फिर 65, फिर 50, फिर 70, फिर 55, उसके बाद 80 और फिर है 85। और साल कितने हुए भैया? साल तो 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कर दो भाई, 5 5 10, 5 15 और 5 20, 2 आ गया। 3 2 5, 4 9, 9 और 6 15, 5 20, 20 7 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40 और 8 48 बटे 8, 8 6 48। तो औसत उत्पादन जो है वो 60 लाख मोबाइल प्रति वर्ष का हिसाब किताब आ रहा। अब उसने क्या, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से ज्यादा है, मतलब 60 से ज्यादा है। एक तो यो हो गया 60 से ज्यादा, एक यो हो गया, एक यो हो गया, एक यो हो गया। इसका मतलब 4 वर्ष ऐसे हैं, 4 वर्ष ऐसे हैं जो औसत उत्पादन से ज्यादा है। और ये 4 जो दे रखा वो ए ऑप्शन में दे रखा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर आया 128वां क्वेश्चन। 128वां क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है? अब एक तरीका तो है हम सबके परसेंटेज निकालना है, एक तरीका जो है जो उसने 4 ऑप्शन हमें दिए तो उन्हीं में तो चेक करना, हमें अलग से थोड़ी निशान लगाना, तो उन्हीं को देखेंगे। पहले उसने बात करी 2007 की। 2007 में कितना वृद्धि हुई भाई? देखो 2006 में था 55, 7 में हो गया 80, तो 55 को 80 में से घटा दो तो बचा 25 गुणा 100 बटे 55, 5 पंजे 25 और 5 से घटा 11 बार, तो आ गया 500 बटे 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 बचे 11 पंजे 55। चलो पॉइंट में छोड़ दो ऐसा, जब जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट में देख लेंगे, अभी पॉइंट की बात छोड़ दो। इसके बाद जो है देखो 2003 की बात करें। 2002 में कितना था? 45 और 3 में हो गया 65, तो मतलब 20 बढ़ रहा, 20 गुणा 100 बटे 45, ठीक है, 5 45 और 5 चौक 20, यो आ गया 400 बटे 9, तो आ गया भाई 9 चौक 36, 4 बचे 9 चौक 36, तो इसे भी छोड़ दो यहीं पे। अब आओ 2000 कितना दे रखा? 5, 2005। 2005 की बात करें तो 4 में उत्पादन था 50 और 5 में हो गया 70, तो 20 बढ़ गया, तो 20 गुणा 100 बटे कितना था? 50, तो 50 दूनी 100 और 20 दूनी हो गया 40, तो अभी तो इन तीनों में ही हो जाता है, 2007 ज्यादा है। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखो किसकी बात कर रहा? 2002 की बात कर रहा। 2001 में था 30 और फिर हो गया 45, 2001 में था 30 और फिर हो गया 45, तो 15 की वृद्धि होगी, और कितने पे? 30 पे, तो 15 दूनी 30 और ये हो गया 50%, तो 50% की वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही, और ये डी ऑप्शन में है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129। 129वां क्वेश्चन जो है वो इस सेट का मैथ का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लो भाई क्या है। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में कितने परसेंट की गिरावट हुई है? तो 2003 में जो उत्पादन था वो 65 था, ठीक है, और 2004 में जो उत्पादन रहा वो रहा 50, तो 15 लाख मोबाइलों की कमी आई। 15 गुणा 100 और आओगे किस पे? 65 पे, कमी आओगी 65 पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे 5 थी 15 और 5 से घटा 13 बार, तो आ गया 300 बटे 13, 13 दूनी 26, 4 बच के 40 हो गया, तो 13 दिया 39, तो 23% ही दे रखा, पॉइंट की कोई जरूरत नहीं, जो बी ऑप्शन में दे रखा, तो इसका जो है वो बी ऑप्शन एक तरह से बिल्कुल सही। नंबर 110 से अगर 114 तक की बात करें तो निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। तो तुम्हारे सामने लग गया इसका जो ग्राफ है वो हमने लगा दिया, जिसमें जो दिया गया है कि आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात क्या है। 2001 दे रखा, 2002 दे रखा, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। 2001 में जो अनुपात दिया 0.6,
2002 में जो दिया 0.8, 2003 में 0.3, 2004 में 1.2, 2005 में 1.5, 2006 में 0.9 और 2007 में 1.6 है। तो क्वेश्चन नंबर 110 की हम बात करते हैं। क्या है भाई, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? आयात न्यूनतम था। तो जहां पे वैल्यू सबसे कम है, जहां पे मान सबसे कम है, वही हमारा उत्तर है, वही हमारा उत्तर है। निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम जो था वो 2003 में था, क्योंकि 2003 का जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 0.3। 0.3 का अगर मैं देखूं तो यो पॉइंट हटम्मा तो 3/10। अब उसने कहा देखो आयात और निर्यात का अनुपात है, यो आयात है यो निर्यात है, मतलब 3 रुपए का आयात हो रहा और 10 रुपए का निर्यात हो रहा। और यही बात तो उसने पूछी थी, किस वर्ष कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम है? आयात कम होना चाहिए सबसे, और निर्यात चाहे कितना ही हो लेकिन आयात औरों की अपेक्षा सबसे कम होना चाहिए, वो यहां पे हो रहा। फिर देखो 111वां क्वेश्चन, 111वां क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था ये बताना है। 2005 में आयात कितना था ये बताना। अब देखो 2004 की बात करें, 2004 की अगर हम बात करें तो जो वैल्यू दी है इसने वो दी 1.2, और 2005 की अगर मैं बात करूं, 2005 की अगर बात करूं, 2005 की अगर बात करूं तो वो दी इसने 1.5। और यहां पे एक बात ध्यान देनी कि पहले जो आओगा वो आयात है और जो बाद में आओगा वो निर्यात। पहले जो है ऊपर वाली वैल्यू जो हमें दिखाओगी वो आयात को दिखाओगी, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो हमें निर्यात को दिखाओगी। आ जाओ वापिस। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो हो गया भाई 1.2/10, पॉइंट हट गया इसका, 2 6 12, 2 5 10, इसका मतलब ये आ गया 6/5। अब यो देखो क्या है, यो है आयात, यो क्या है आयात, और यो क्या है, यो है निर्यात, यो क्या है निर्यात, यो क्या है निर्यात। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात समझनी पड़ेगी। उसने कहा 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए हैं, तो 6 बराबर जो है वो 240 के हैं, 6 बराबर जो है वो 240 के हैं। और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात जो है वो 500 करोड़ रुपए है, कुल निर्यात 500 करोड़ रुपए है। तो यहां अगर मैं देखूं तो 5 बराबर निर्यात कितना हो गया, निर्यात कितना हो जाएगा वो पता लग जाएगा मुझे, कितना आ जाएगा 6 चौक 24। तो निर्यात जो आ गया, निर्यात जो आ गया, निर्यात जो आया वो 200 करोड़ रुपए आया, 200 करोड़ रुपए आ गया निर्यात। और ये कब की बात है, 2004 की बात है, 2004 की बात है। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ो। उसने कहा था यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ है, 500 करोड़ है। अगर यहां की बात करूं मैं, दोनों को मिला दूं अगर इन्हें, तो यहां पे यहां देखना पड़ेगा हमें। 2005 की अगर बात करें तो 1.5 बटे हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2। 2004 में कितना है, 200 है, 2004 में कितना है, 200 है। ठीक है जी। अब हमें आना पड़ेगा किस पे, अब हमें जाना पड़ेगा 500 करोड़ की जो बात करी इसने, निर्यात की बात करी, टोटल निर्यात की बात करी। 2004 में 200 करोड़ है, और उसने कहा 2004 व 2005 का कुल निर्यात जो है वो 500 करोड़ रुपए है, 500 करोड़ रुपए। अब यहां बात समझने वाली, 2004 का कितना, 200 करोड़, 2004 और 5 का कितना होगा, 500 करोड़। तो अगर मैं तुम्हारे से पूछ लूं 2005 का निर्यात कितना, तो मैं समझू डायरेक्ट बता सको तुम, अब जा मैं समझू डायरेक्ट बता सको, इसमें से घटाना डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों साल का या 1 साल का है, तो दोनों निर्यात ही।
जो दोनों साल का, जो 1 साल का, इसमें से वो घटाया तो कितना आया? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए कब का आ गया? 2005 का। 2005 का। लेकिन मुझे निकालना 2005 का आयात। अब यहां आ जाओ, 2005 का आयात और निर्यात का अनुपात 3:2 है। तो 2 बराबर जो है वो 300 के हैं। 2 बराबर जो है वो 300 के हैं। तो 3 बराबर जो होगा वो होगा आयात, वो होगा आयात के। ये 150 बार कटा, तो जो आयात आया, जो आयात आया, जो आयात आया वो 450 करोड़ रुपए। 450 करोड़ रुपए इसका सही जवाब। भाई डायरेक्ट लगा मैं ऐसे हिसाब। तो 500 में से 240 जाकर वैसे 260 आना चाहिए था। अगर किसी कारण से 260 आता है इसमें, तो फिर नू समझो 80% वाला 260 पे निशान लगाया थे। फिर नहीं सोचे थे बिल्कुल भी 450 भी आ सके। सीधा लगेगा 5। इतना आसानी तो आवे उसमें। नू कहे इतना ही तो आसान आवे, जो मिल गया वो आसान वाला ही क्वेश्चन तो मिला है वो। क्वेश्चन नंबर 112 देखो, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है? निर्यात आयात से अधिक वहां होगा जहां पे वैल्यू 1 से कम है। तो 1 से वैल्यू 2001 में कम है, 2002 में कम है, 2003 में कम है और 2004 में कम है। जब मैं वो 2006 में, सॉरी, तो 2001, 2, 3 और 6 ये 4 वर्ष हैं। तो यहां पे जो उत्तर आएगा वो 4 आ जाएगा। इसमें केवल इतना सा काम करना था। अब आया 113वां क्वेश्चन, देखो क्या है। उसने कहा यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में निर्यात कितना था? ठीक है, 2002 की बात कर रहा, 2002 की बात कर रहा, 2002 की बात कर रहा। और यहां पर दिया इसने 0.8। पॉइंट हटाओ, बटे में 10 लगाओ, तो ये आ गया 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसका मतलब 4/5। यो क्या है? ऊपर, ऊपर आ रहा आयात, ऊपर आ रहा आयात और नीचे क्या आ रहा भैया? निर्यात। नीचे आ रहा निर्यात, नीचे आ रहा निर्यात। तो हम क्या करेंगे? उसने कहा जो आयात है वो 260 करोड़ है। इसका मतलब 4 बराबर 260 करोड़ है। और हमें निकालना निर्यात, हमें निकालना क्या? निर्यात। तो 5 बराबर निर्यात के, 5 बराबर निर्यात के। तो हमने करा भी 4 6 24, 4 6 24, 2 बचे, 4 पंजे 20। गुणा कर दो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो निर्यात कितना आ जाएगा? 65 की 5 में गुणा करो, 5 पंजे 25, 2 5 6 30 और 2 32 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए आ गए। ठीक है जी, 325 करोड़ रुपए जो है, जो डी ऑप्शन में, वो सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 क्या है भाई? 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखो यहां पे 2003 और 2004 से आयात में वो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा, लेकिन वृद्धि प्रतिशत तभी निकाल सके जब हमारे पास वैल्यू हो। अब वैल्यू दे नहीं रखा, अनुपात दे रखा, तो बिल्कुल हम सही नहीं बता सकते। तो इसमें एक बी ऑप्शन दिया, डाटा अपर्याप्त है। तो इसका जो उत्तर बनेगा वही सही बनेगा, बी ऑप्शन वाला। बात करें क्वेश्चन नंबर 139 से 143 तक, तो ये जो है टेबल पर आधारित है। तो इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पर आपके लिए टेबल भी लगाऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी टेबल है, और उसके बाद क्वेश्चन भी आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बीच में जहां जरूरत पड़ेगी मैं टेबल को हटा दूंगा, या तो आप पेपर लेके बैठे या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये काम आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए, टेबल आपके सामने लग चुकी है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है। अब ये तालिका दी गई है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो 2001 में उत्तीर्ण और उपस्थित हैं, 2002 में उपस्थित उत्तीर्ण है, 2003 में उपस्थित उत्तीर्ण, 2004 और 2005 का यहाँ पर डाटा है, और राज्य है 5 ABC D और E। अब क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें, 2003 में सभी राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है, ये बताना है। बात कर रहा 2003 की, 2003 की बात करी इसमें, 2003 की बात करी। 2003 में कुल कितने हैं, कुल कितने हैं उनकी बात करें भैया। 2003 में ए में थे 7200, ए में थे 7200, बी में 8400, बी में 8400, सी में 7600, सी में 7600, डी में 8600, डी में 8600
और ई में 9600 है। ई में क्या है भैया 9600 है। ई में क्या है भैया 9600। तो सबको जोड़ दो, लास्ट में 2 जीरो तो आई रही है, लास्ट में 2 जीरो तो आई रही, जोड़ दो भाई। 2 और 4 6, 6 12, 6 18 और 6 24 का 4 का हासिल को 2, हासिल को 2, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32 और 9 41। तो ये हो गया भैया टोटल जो थे 2003 में जो उपस्थित थे वो थे 41,400। 41,400 ये तो उपस्थित मतलब प्रेजेंट। ठीक है, अब क्वालिफाई मतलब उत्तीर्ण। उत्तीर्ण कुल कितने हैं, उत्तीर्ण कुल कितने हैं उनकी बात कर लेंगे। देखिए ए के में जो ए राज्य में उत्तीर्ण थे वो 900, बी के 950, सी के 860, डी के 1000 और ई के भैया 1300। ई के भैया कितने हैं 1300। तो जोड़ दो इनको भी। देखो ये तो जीरो आई गया, 5 और 6 11 का, एक हासिल को 1, हासिल को 1, तो 9 और 9 18, 18 और 8 26, 18 8 26, 26 और 10 36, 36 और 10 46, 46 और 3 46 और 3 49 और एक हासिल का, तो कुल हो गया 50, कुल हो गया 50। तो जो क्वालिफाई है, जो उत्तीर्ण है वो 5010 है और जो टोटल उपस्थित है वो 4140 है। अब परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज निकालनी किसकी भैया, जो पास है उत्तीर्ण की। तो 5010 गुणा 100 बटे क्या कर देंगे यहां पर 41,400, 2 जीरो 2 जीरो गई। अब यहां पर जब आप इसको भाग दोगे तो लगभग जो है ये 12% के आसपास आ जाएगा। आप भाग कर के बिल्कुल मुझे बताएं कि क्या ये जो मैंने 12% लिखा है वो बिल्कुल सही है या कोई थोड़ा बहुत पॉइंट में ऊपर नीचे है। बिल्कुल एक बार कमेंट करें, देखते हैं क्या कमेंट करते हैं बच्चे, उन सभी को यहां पर देखेंगे। देखिए अभी बात करें 140वें क्वेश्चन की, क्या है 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है ये बताना। तो 2001 में जो क्वालिफाई हैं उनकी अगर मैं बात करूं टोटल कितने हैं, तो 2001 की अगर बात करूं देखिए 700 ए में है, 850 बी में है, 750 जो है वो सी में है, 960 जो है वो डी में है और ई में 860 है। ई में क्या है भैया 860 है। आपकी जो टेबल है उसी में से मैंने डाटा यहां पर लिख दिया। देखो भाई 0 6 6 12, 12 और 10 हो गई 22, 2 7 2 9, 9 और 8 17, 7 24, 24 और 9 33, 33 और 8 हो गए 33 और 8 हो गए 41, 33 और 8 हो गए 41। तो 4120 जो है वो 2001 में क्या हुए क्वालिफाई हुए। अब दूसरा सन जो है वो है 2002। दूसरा सन है 2002 में कितने क्वालिफाई हुए। 2002 की बात करूं, ए में 960, बी राज्य में 1000, सी राज्य में 1000, डी में 1250 और ई में 950। अब यहां पर भी देखो भैया टोटल देखो, 0 तो जू का तू लिखेंगे भैया, 6 5 11, 11 और 5 16 का 6 का हासिल को 1, 9 और 1 10, 10 20, 20 10 30, 30 12 30 12 42 और 9 51। तो 5160 जो है वो 2002 में क्वालिफाई हुए और 2001 में जो क्वालिफाई हुए वो 4120 हुए। अब यहाँ पे परसेंटेज किसका बताना है, अब यहाँ पे परसेंटेज किसका बताना, उसने कहा 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 4120 का परसेंटेज जो निकालना है उसके लिए मैंने 100 लगा दिया और बटे में 2002 की टोटल संख्या मैंने क्या कर दी भैया डाल दी। ठीक है, तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा 79.8% के आसपास और लगभग में कहा है तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 80%। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो 80% है। बिल्कुल कैलकुलेट करें। देखिए मैंने समय बचाने के लिए ये कैलकुलेशन करके रख दिया आपके लिए, कैलकुलेशन डायरेक्ट बता दिया आपको, नहीं तो इसमें क्या है भाग करना है, आपको भाग करना है और कुछ इसमें ज्यादा चीजें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें, दिए गए वर्षों के दौरान डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत बताना है, एवरेज बताना है, डी का औसत, डी से उपस्थित उम्मीदवारों का औसत बताना है।
अब देखो राज्य है 5, तो 5 तो पहले लिख देंगे हम। और डी में अगर बात करें तो यहाँ पर डी के सारे ही लेने हमें उपस्थित वाले। पहले 2001 में जो डी में उपस्थित हुए 8000, 2 में 9600, ठीक है भाई। उसके बाद जो है यहाँ पर 3 में हुए 8600 और 4 में 9800 और 5 में जो हुए हैं वो हुए हैं 8900, ठीक है। अब बटे में 5 सबको जोड़ दो, 2 जीरो तो आ ही रही भैया, लगा दो डायरेक्ट 2 जीरो। 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 9 29 का 9 का हासिल को 2, 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36, 36 और 8 44। तो 44 900 को भाग करना है किससे हमें? 5 से। कर दो भैया 5 से भाग। 5 8 40, 5 9 45, कितने बचे? 4 और 5 8 40 और 0 जो कि 2 लगा दो। तो कुल मिलाकर जो एवरेज है वो 8980 है। किसका भैया? डी का। तो 8980 बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से 141वें क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। 142वें क्वेश्चन की बात करें भाई, क्या है? सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले बी राज्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले टोटल देखें, टोटल कितने हैं। जो टोटल यहाँ पर उपस्थित हैं, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है। टोटल प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं भैया? बात चल रही है किसकी है? बी की। बी में देखो जी प्रेजेंट है यहाँ पर 2001 में 7500, 2 में 9200, 3 में यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो बी में 8400, फिर यहाँ पर अगर बात करें 4 में 9500 और 5 में जो उपस्थित हैं वहाँ पर 8600। बात करेंगे तो 2 जीरो तो डायरेक्ट लगा देंगे। 5 2 7, 7 4 11, 11 और 5 16 और 6 22 का 2 का हासिल को 2, 7 2 9 9 18, 18 और 8, 18 8 26, 26 और 9, 26 और 9 35, 35 और 8, 35 और 8 हो गए 43। तो यहाँ पर कितना हो गया भैया? 43,200। अब यहाँ पर जो टोटल क्वालिफाई है उनकी बात करेंगे। जो क्वालिफाई है बी के, देखिए 2001 में 850 क्वालिफाई हुए, 2 में जो क्वालिफाई हुए वो हुए यहाँ पर कितने? 1000, 3 में क्वालिफाई हुए 950, 4 में क्वालिफाई हुए 950 और 5 में क्वालिफाई हुए 1000, ठीक है भाई। तो जीरो तो लगा ही दो। 5 5 10 और 5 15 का 5 का हासिल को 1, ठीक है। हासिल को 1 था और 9 और 1 10 10 20, 20 और 9 29, 29 और 8 लगा दो तो ये हो गए 37। तो दोबारा देखना पड़ेगा क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ ये भी तो छूट गया भैया। देखें यहाँ पर इन्हें जोड़ दो तो जीरो तो लगाई दो। 5 5 10 5 15 का 5 का हासिल को 1, 9 और 1 10 10 20 और 10 30 और 9 39, 39 और 8 हो गए 47, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज बताना, तो 4750 परसेंटेज का 100 और बटे में कर दो कितना भैया? 43,200। 2 जीरो 2 जीरो गई। 4750 को भाग करना है 432 से। और छोटा कर लो इसे, और छोटा कर लो इसे, 2 से काट सको। 216 हो गया भाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर 2375 को भाग करना है हमें 216 से। तो लगभग जो है ये 11% के आसपास आएगा। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 11% बिल्कुल एक तरह से लगभग में सही जवाब। 17 फरवरी 2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट रही यूपी पुलिस की, उसका लास्ट क्वेश्चन 143वां क्वेश्चन था। तो 143वें क्वेश्चन की हम बात करें, क्या है भाई? दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जो है वो अधिकतम है? सी की बात कर रहा, सी की बात कर रहा, ठीक है। पहले 2001 की बात करेंगे। तो जो 2001 में यहाँ पर पास हुए सी में वो 750, परसेंटेज का 100 और बटे में यहाँ पर 6200, बटे में यहाँ पर 6200।
देखिए यहाँ पर आप इसे बिल्कुल भाग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा काम आसान करा और इनका जो है डायरेक्ट भाग पहले से ही करके मैंने रख लिया, जिससे कि आपका समय ज़्यादा जाया ना हो। 12.09%। 2002 की अगर मैं बात करूं तो 2002 में यहाँ 1000 है उत्तीर्ण, और परसेंटेज का 100 और बटे हो जाएगा भैया कितना यहाँ पर 8600। अब यहाँ पर 2020 को ही भाग करेंगे तो 11.62% इसका आ जाएगा। 2003 की बात करें, सी का देखना, केवल सी का देखना, 860 यहाँ पर उत्तीर्ण है, परसेंटेज का 100 और बटे क्या आ जाएगा भैया 7600। 2020 गई तो यहाँ पर क्या करेंगे, 860 को हम 76 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11.31%। अब 2004 की हम बात करें, 2004 में जो सी में उत्तीर्ण हुए वो हुए 1000 और परसेंटेज का 100 और बटे में आ जाएगा भैया कितना, बटे में आ जाएगा आपका 8550। 10 से 10 गई, जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 11.69%। और 2005 की अगर मैं बात करूं तो वो 2005 में 1200 यहाँ पर टोटल पास हुए, परसेंटेज का 100 और बटे में है 9700। 2020 गई, भाग करेंगे 12.37% आ जाएगा। अब उसने जो क्वेश्चन किया था वो क्या किया था वो देख लो। उसने पूछा था कि दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। तो किस में परसेंटेज ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये है, मतलब 2005। जो उत्तर बनेगा इसका वो बनेगा 2005। अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो बिल्कुल शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने चाहने वालों तक पहुंचाएं, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, सब तक इस क्लास को पहुंचाएं, क्योंकि भर्ती केवल आपको नहीं होना, उनको भी। 96 तक की अगर बात करें तो ये टेबल पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक टेबल लगाई जाएगी, तो ये टेबल बीच बीच में हटानी भी पड़ सकती है क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक बार जब टेबल स्टार्टिंग में लगे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या पेपर तुम्हारे पास होगा, उस पेपर के जरिए तुम इस टेबल को देख सको, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसी टेबल पर आधारित हैं। तो टेबल भी जरूरी है और क्वेश्चन भी जरूरी है। तो एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर जैसे तुम्हारे पास पेपर है तो उसके हिसाब से भी देख सकते हो। क्वेश्चन देख लें क्या है भाई। उसने कहा 5 महीने के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दी गई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की इसने बात करी है, और इधर कंपनियां पी, क्यू, आर और एस और टी हैं। अब 91वां क्वेश्चन है, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब देखो उसने किसकी बात करी, कंपनी एस की। तो एस मैंने जो है जनवरी में जो उत्पादन था उसका 85 था, और अप्रैल में जो उत्पादन था उसका वो था 140। तो कितने की वृद्धि होगी भाई, 55 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 55 की वृद्धि होगी। प्रतिशत वृद्धि देखनी है, तो 55 गुणा 100 बटे वृद्धि किस पे होगी, 85 पे। अब यहां पर क्या दे रखा होगा, लगभग में कह रहा है, अब यो कह रहा लगभग में। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो जी 5 से काट दो, 11 बार कटा, 5 से काट दो, 17 बार कटा, तो आ गया 1100 बटे 17। 1100 बटे 17। अब 1100 को हम भाग करेंगे किससे भाई, 17 से। 1100 को भाग करेंगे हम 17 से। 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, बचे 8, हो गया 80। 17 चौका 68, 17 चौका 68, बच गए 12, पॉइंट लगा दिया, जीरो लगा दी, ठीक है। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ठीक है, और यहाँ पे बच गया 1। तो कुल मिला के यहाँ 64.71 दे रखा, तो इसी को लिख देंगे बस। 64.71% जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, क्या है, मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% जो है इसने स्टील से बने थे। तो मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी, ये हमें बतानी है।
अब देखो यहाँ पर टी की बात कर रहा है और बात कर रहा है मार्च की, बात कर रहा अप्रैल की, और बात जो कर रहा है यहाँ पे है वो मई की बात कर रहा। मार्च, अप्रैल और मई, टी की बात कर रहा। लास्ट वाली लाइन में पहुंच जाओ, लास्ट के 3 ले लो। कितना है भैया? ये हो गया 120, ये हो गया 165, ये हो गया 165। तो 165 दूनी 330, और 330 में 120 जोड़ दो, 450 हो गया। 450 हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 450 हो गया। अब उसका 32% जो है वो माइल स्टोन स्टील है, तो इसका 32% निकाल दो केवल। 450 का 32% निकाल दो। परसेंटेज हटाना, बटे में 100 लगाना, कर दो जी गुणा। तो 45 दूनी 90, हासिल को बचे 9, 45 तिया 135, 45 तिया 135 और 9 144, ठीक है, और बटे 10, तो कुल मिलाकर आ गया 144। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 144। अब आ जाओ वही 93वें क्वेश्चन की बात करें। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा? फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है, लगभग में बतानी है। औसत संख्या बतानी, फरवरी की बात कर रहा, फरवरी की बात कर रहा, फरवरी की बात कर रहा, और कंपनी है पी, एस और टी। 3 कंपनी है, तो बटे में तो 3 लगाना ही लगाना, बटे में तो 3 लगाना ही लगाना। बाकी इन तीनों के उत्पादों की बात कर ले भाई। पी में फरवरी का जो उत्पादन था वो था 155, 155, ठीक है। इसके बाद जो है अगर एस की बात करूं तो वो 110 है फरवरी में, और टी की बात करूं तो 90 है। टी की बात करूं तो 90, जोड़ दो भाई, 5 आ गया, 5 और 1 6 और 9, 15 का 5 का हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 3 बटे 3। तो 3 से भाग करा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 अठे 24, कितने बच गए? 1, 3 तिया 9, ठीक है। तो लगभग में पूछ रहा, तो यहाँ लगभग में कितना आ जाएगा भैया? इसने दे रखा 112, 116, 118, 120, तो 118 के लगभग बन गया, 118 के लगभग बन गया। तो 118 इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं, मतलब पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात बताना, ठीक है भाई। तो यहां पे मार्च की बात करनी है, मार्च की बात करनी है, और अप्रैल की बात करनी है। मार्च की बात करनी है और अप्रैल की बात करनी है, और कंपनी पी की बात करनी और कंपनी आर की बात करनी, कंपनी पी की बात करनी और कंपनी आर की बात हमें यहां पे करनी है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं पी की बात करूं, मार्च में जो पी का उत्पादन था वो 180 था, और मार्च में जो आर का उत्पादन था, आर का उत्पादन था मार्च में वो कितना था? 115। अब अप्रैल में आ जाओ, अप्रैल में जो पी का उत्पादन था वो 160 था, पी का उत्पादन था 160, और अगर मैं आर की बात करूं तो अप्रैल में था 240, 240। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, यो 5 9 2 आ गया, और यो 0 6 4 10 की 0 हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, 5 से काट दो भाई, 5 5 25, 4 बचे 5 45, 5 से काट दो, 5 8 40। तो 59 अनुपात 80, 59 अनुपात जो 80 है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये जो है 95वां क्वेश्चन इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है? जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में अंतर बताना, टोटल अंतर बताना। किसकी बात कर रहा? यहां पर बात कर रहा है फरवरी और मई में क्यू द्वारा, क्यों की बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे कंपनी आर की, और यहां पे बात है जनवरी की, जनवरी की, और दूसरी रहेगी भाई मई, जनवरी और मई की बात रहेगी। तो क्यों का जो उत्पादन था जनवरी में वो 80 था, क्यों का जो उत्पादन था वो 80 था, और आर का था 155, आर का था 155,
अब बात करें मई की, मई में जो क्यू का उत्पादन था वो था 120 और जो आर का उत्पादन था वो था 130। तो ये आ गया भैया 200 और ये आ गया आपका 5, 5 और 3 8, ये आ गया 285। अब इन दोनों का क्या चाहिए था? अंतर। अंतर में माइनस आने का नहीं, इसका मतलब इन दोनों महीनों का जो अंतर था वो था 85 और यहाँ पे इसका 85 जो है वो एक तरह से सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 149 भी जो है मैथ का क्वेश्चन है। क्या है? एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, तो पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं ये बताने हैं, कुल शब्द बताने। तो गुणा करनी भाई, गुणा करनी। यहां पर 300 पृष्ठ है, 10 शब्द हैं और 20 पंक्ति हैं, तो 2 और 2 4, तो 0 लगा दो डायरेक्ट, और 3 दूनी हो गए 6, तो 60,000 टोटल क्या है? शब्द है। और 150वां क्वेश्चन भी यहां पे क्या है भाई? गणित का ही, तो उसे भी हम लेंगे। क्या है? गणित में अरविंद के 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक हैं। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले हों तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं ये हमें बताना। देखो मैथ के 1/3, तो मैथ के तिहाई कर दो, अंग्रेजी के आधे से 30 अधिक है, अंग्रेजी में के आधे में 30 नंबर जोड़ दो तो बात बन जाएगी। ठीक, अब यहां पे हमने क्या करा, यहां पे m/3 माइनस e/2 बराबर आ जाएगा। देखो भाई इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 6, 3 दूनी 6, 2m माइनस 2 तिया 6, 3e बराबर आ गया 30। इसका मतलब 2m प्लस 3e बराबर हो गए 36 18 180 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। उसके बाद क्या, यदि उसे दोनों विषय में मिलाकर 240 अंक मिले हों तो अंग्रेजी का अंक बताने। यहाँ प्लस नहीं माइनस है पहली बात तो यहाँ पे मैथ और इंग्लिश के टोटल जो अंक हैं वो हैं 240, वो हैं 240 और समीकरण नंबर 2 है। तो हमें m को एलिमिनेट करना है, m को खत्म करना है। यहाँ से m को खत्म करना तो इसे 2 से गुणा करेंगे हम, तो हो जाएगा 2m प्लस 2e बराबर हो गया 480 और 2m माइनस 3e बराबर हो गया 180। घटा दो जी, तो कैंसिल हो गया। जो 5e बराबर हो गया किसके? 300 के। तो ई मतलब इंग्लिश के जो नंबर आ जाएंगे वो आ जाएंगे कितने? 60 आ जाएंगे। इंग्लिश में जो है इसके 60 नंबर है जो सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका इस तरह से सही जवाब हो गया। तो मतलब